नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। उसके अंदर पहली अवधारणा है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण क्या है, इसके सबसे पहले व्याख्याता कौन है, इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। यह अवधारणा वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस के 12th कक्षा के अंदर सिलेबस में है और उसी के अनुसार ये वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहली बात कि राजनीतिक समाजीकरण, जिसको आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में माना जाता है, नवीनतम अवधारणा मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये अत्यंत प्राचीन अवधारणा है, पुरानी अवधारणा है। दूसरी बात, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में राजनीतिक समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक संस्कृति का जो निर्धारण होता है, राजनीतिक संस्कृति का जो निर्माण होता है, उसमें राजनीतिक समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरी महत्वपूर्ण बात राजनीतिक समाजीकरण है, वो समाज शास्त्रीय संकल्पना है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीतिक समाजीकरण किस प्रकार की संकल्पना है, तो राजनीतिक समाजीकरण समाज शास्त्रीय संकल्पना है और समाजीकरण से प्रेरित है। इस टाइप का भी प्रश्न बनता है कि राजनीतिक समाजीकरण किस से प्रेरित है, तो राजनीतिक समाजीकरण समाजीकरण से प्रेरित है और समाज शास्त्रीय संकल्पना है। चौथी बात, राजनीतिक समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार ये चलती रहती हैं। और नेक्स्ट आगे इसी में पांचवी बात, राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, समाज की परंपराओं, समाज के मूल्यों, वैल्यूज़ और समाज की जो मान्यता हों उनको ग्रहण कर समाज का एक्टिव सदस्य बनता है, समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। हम सब लोग जो समाज के क्रियाशील सदस्य हैं, एक्टिव मेंबर हैं, उन सबको बनाने में राजनीतिक समाजीकरण की महती भूमिका है। राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही हम सब लोग समाज के क्रियाशील सदस्य बने हैं। छठी बात, राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले कौन हैं। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्याता या व्याख्या करने वाले राजनीतिक वैज्ञानिक कौन हैं, तो इसमें हर्बर्ट साइमन राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। सातवीं बात, सातवां टॉपिक इसी में, राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य क्या है। राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना है। व्यक्ति जो है उनको राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करने का काम किसका है, राजनीतिक समाजीकरण का। और यही शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उसको सुचारू रूप से संचालन में सहायक बनती है। क्योंकि यदि किसी भी कार्य के प्रति हम लोग शिक्षित नहीं हैं, उसकी हमें जानकारी नहीं है, उसकी शिक्षा का हमारे अंदर अभाव है, तो हम लोग उस व्यवस्था को सही ढंग से संचालित नहीं करते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करता है राजनीतिक समाजीकरण, और राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू संचालन में भी राजनीतिक समाजीकरण सहायक बनता है। नेक्स्ट अगली आठवां टॉपिक, राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का साधन भी है। राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जाता है और राजनीतिक समाजीकरण उसके साधन के रूप में। राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन से हैं, इस बात पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को राजनीतिक समाजीकरण क्या है, ये बात इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गई होगी। और
ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। आप लोग पॉलिटिकल साइंस से संबंधित और भी अवधारणाएं और भी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रामू राम देवासी को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे हम लोग कंटिन्यू आपके लिए अच्छे वीडियोस बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद।